वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में शामिल करेंगे कुछ खबरें कोरोना के हवाले से। कोरोना वायरस से 35 अफराद जहाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 22,555 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 9,71,304 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,828 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 1,50,08,355 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 48,134 नए टेस्ट किए गए। अब तक 9,12,295 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि 2,049 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। NCOC ने कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र ईद उल अजहा पर नकलो हमल को महदूद करने और सियाहती शोबों पर पाबंदियों पर गौर शुरू कर दिया है। NCOC ने कहा है कि डेल्टा वायरस के हवाले से एहतियात ना की गई तो नताइज ख़तरनाक हो सकते हैं। एक बयान में NCOC ने कहा कि डेल्टा वायरस, जो दर हकीकत इंडियन वायरस है, इंतहाई ख़तरनाक है और पाकिस्तान में डेल्टा वायरस के केसेस सामने आने लगे, जो कोरोना की चौथी लहर भी हो सकती है। बुलेटिन में शामिल करें कुछ कौमी खबरें तो आपको बताएं कि शेख रशीद ने कहा है कि बिलावल एक नहीं 3 बार अमरीका जाए, वज़ीर आज़म 5 साल पूरे करेंगे। अफगानिस्तान में हम अमन के ख्वाहिशमंद हैं, अपनी सरजमीन को किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि जो अफगानिस्तान के लोग फैसला करेंगे वो हमें कबूल होगा। आर्मी चीफ खुद अमन के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वैक्सीनेशन वाले लोगों के लिए तूर खम बॉर्डर खुला है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का अमरीकी हम मनसब अंथोनी बिल्कन के साथ टेलीफोनिक राबता हुआ है, जिसमें इनखला के बाद अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर बातचीत की गई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान गुफ्तगू में दो तरफ़ा ताल्लुक़ात और इलाक़ाई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। मखदूम शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि पाकिस्तान अमरीका के साथ गहरे दो तरफ़ा इक़्तिसादी ताउन, इलाक़ाई रवाबित के फ़रोग़ और इलाक़ाई अमन के हवाले से दो तरफ़ा ताउन पर मुहित वसीउल बुनियाद और तवील मुद्दती ताल्लुक़ात के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान ने अफगान फरीकों के साथ ईरान के राबतों का खैर मकदम किया है ताकि मुज़ाकरात के ज़रिए सियासी हल मुमकिन हो सके। तेहरान के लिए तालिबान और अफगान हुकूमत वफूद के दौरे से मुतालिक ज़राए इब्लाग के सवालों का जवाब देते हुए दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान जाहिद हफीज़ चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान अफगान अमन अमल में तेहरान के किरदार को अहम समझता है। मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ ने कहा है कि अमरीका को अफगानिस्तान से जिम्मेदाराना इनखला का मशवरा दिया था, लेकिन वो अब दोबारा वही गलती कर रहा है जो 90 की दहाई में की थी। पाकिस्तान शुरू से कहता रहा है कि अफगान मसले का हल जंग बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर मुईद यूसुफ का अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में कहना था कि अमरीका का 20 साल की सरमायाकारी यूं छोड़ कर जाना समझ से बाहर है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि सिर्फ बाहमी मफादात के असूल पर काम करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी सफ़ीर नोंग रोंग और कत्ल के खुसूसी नुमाइंदे ने अलहदा मुलाकातें की, जिनमें बाहमी दिलचस्पी की उमूर, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पाक फ़ौज के शोबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन और पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी सी पैक पर पेशरफ्त पर भी गुफ्तगू हुई। आर्मी चीफ ने कोरोना के दौरान ताउन पर चीन का शुक्रिया अदा किया। उस्मान बुज़दार ने कहा है कि माजी के हुक्मरानों ने कश्मीरी अवाम के मफादात पर तिजारत को तरजीह दी। वज़ीर आज़म कश्मीर के हकीकी वकील हैं। इमरान खान ने मोदी की आंखों में आंखें डालकर कश्मीर की बात की है।
वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपने बयान में कहा कि कौम जानती है कि साबिक हुक्मरानों ने कश्मीर का सौदा करने की मज़मूम कोशिश की। साबिक अदवार में तनाज़ कश्मीर के बजाय ज़ाती ताल्लुकात को प्रमोट किया गया। पाकिस्तान के सनद याफ्ता जालसाज इलेक्शन में कश्मीर के जाली वकील बनकर आवाम को धोखा नहीं दे सकते। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मसला कश्मीर पर जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ अपनाया। सिंध भर में मैट्रिक इम्तहानात के दौरान नकल का सिलसिला रुक न सका। नवीं क्लास के साइंस ग्रुप का दूसरा पर्चा भी आउट हो गया। नवीं क्लास के साइंस ग्रुप का कंप्यूटर स्टडीज़ का पर्चा इम्तहान से 15 मिनट कबल व्हाट्सएप के जरिए आउट हो गया। दूसरी जानिब इंतजामिया नकल की रोकथाम रोकने में मुकम्मल नाकाम नजर आ रही है। अब आपको बताएं कि लाहौर बोर्ड की जानिब से आज से इंटरमीडिएट के सालाना इम्तहानात शुरू हो गए। इम्तहानी मराकज़ के इर्द गिर्द दफ़ा 144 नाफिज करने के अहकाम जारी किए गए हैं, जबकि इम्तहानी मरकज़ में एक क्लास में 130 तालिब इल्म ही बैठ सकेंगे और कोरोना से बचाव के लिए SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। और अब कुछ बात करें आलमी खबरों के हवाले से, तो आपको बताएं कि अमरीकी सदर जोसेफ बाइडन की तरफ से वाइट हाउस में की जाने वाली प्रेस ब्रीफिंग पर रद्द-ए-अमल देते हुए रूस के दौरे पर जाने वाले अफगान तालिबान के वफ्द के सरबराह शहाबुद्दीन दिलावर ने कहा है कि अगर तालिबान चाहें तो 2 हफ्तों में अफगानिस्तान का कंट्रोल संभाल सकते हैं। गुज़िश्ता रोज़ सहाफ़ियों की जानिब से अफगानिस्तान में तालिबान के इक़्तिदार में आने के इम्कानात पर अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा था कि इन्हें 3 लाख मजबूत अफगान अफवाज पर एतमाद है। उन्होंने ऐसी इतलात की तरदीद की थी कि अफगानिस्तान में तालिबान का मुकम्मल कब्जा नागुज़िर है। तालिबान के पास करीब 75,000 जंगजू हैं, जिनका मुकाबला अफगानिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 लाख जवानों से मुमकिन नहीं। कुछ खबरें शामिल करें जराइम की दुनिया से, तो आपको बताएं कि उस्मान मिर्ज़ा के बाद सोशल मीडिया पर एक और दरिंदा सिफ्त शख्स की वीडियो वायरल हुई है, जिसमें एक खातून को तशद्दुद का निशाना बना रहा है। इस दौरान खातून हाथ जोड़कर मुसलसल मुआफ़िया मांगती दिखाई दे रही है। ताहम पुलिस ने सुराख लगाया और उसको पकड़ लिया। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो पर CPO मोहम्मद हसन यूनस ने नोटिस लेते हुए फील्ड अफसरान को फौरी कार्रवाई के अहकाम भेजे, जिसके बाद खातून पर तशद्दुद करने वाले मुलजिम हमाद शाह को एयरपोर्ट पुलिस ने ट्रेस करते हुए गिरफ्तार कर लिया। थाना काहना के इलाके डाकुओं के हवाले एक और नौजवान डकैती मुजाहमत पर जख्मी। काहना के इलाके मीला राम में 2 पैल डाकुओं ने मोटरसाइकिल सवार नौजवान को रोका और गन पॉइंट पर 2500 रुपए छीन लिए। हुंडा 70 मोटरसाइकिल छीनने पर मुजाहमत हो गई, जिस पर डाकुओं ने जख्मी नौजवान की शनाख्त नाजिम के नाम से हुई है, जिसका ताल्लुक कीत गांव से बताया जा रहा है। इस्लामाबाद में लड़के और लड़की पर तशद्दुद केस का 5वां मुलजिम बिलाल मुरव्वत भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस तफ्तीश के मुताबिक उस्मान मिर्जा और दीगर मुलजिमान ने मुतासरा जोड़े को वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया। 10 लाख रुपए से जायद की रकम हथियाई और एक बार पैसे ना देने पर वीडियो वायरल करती। मरकजी मुलजिम उस्मान मिर्जा का भाई अली अबरार, साथी रेहान और मुहिब बंगिश अब तक मफरूर है। पुलिस ने तमाम मुलजिमान के नाम वाच लिस्ट में डालने की दरख्वास्त कर दी है।
اور اب کچھ خبریں کھیل کی دنیا سے۔ پاکستان اور انگلینڈ کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان سیریز کا دوسرا ون ڈے ہفتے کو لارڈس میں کھیلا جائے گا۔ قومی ون ڈے اسکواڈ میزبان ملک کے خلاف دوسرے معرکے کے لیے کارڈف سے لندن پہنچ گیا، جبکہ کھلاڑیوں نے شام کے اوقات میں جم سیشن میں بھی شرکت کی۔ سیریز کے پہلے ون ڈے میچ میں انگلینڈ نے یک طرفہ مقابلے کے بعد پاکستان کو 9 وکٹوں سے شکست دی تھی۔ پاکستان ٹیم کی نہ بیٹنگ چلی اور نہ ہی بالرز کوئی رنگ جما سکے۔ اور اب بلیٹن میں شامل کریں گے کچھ علاقائی خبریں۔ تاندرے والا ترقیاتی کاموں سے محروم چک نمبر 414 گاؤں پہ اضافی آبادی کے مکین پھٹ پڑے۔ یہ گاؤں پی پی 102 میں شامل ہے۔ یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی اے عادل پرویز گجر منتخب ہوئے تھے، لیکن ترقیاتی کاموں کا وعدہ وفا نہ ہو سکا۔ نکاسی آب اور سویلنگ نہ ہونے کی وجہ سے علاقہ مکین سراپا احتجاج۔ عادل پرویز گجر نے ترقیاتی کاموں کا وعدہ کیا، لیکن 3 سال گزرنے کے باوجود وعدہ وفا نہ ہو سکا۔ جیکو آباد پریس کلب میں جام فتح نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایف آئی اے سندھ کے انچارج نے خود انکشاف کیا ہے کہ سندھ میں غیر قانونی طریقے سے رشوت کے عوض افغانی، برمی اور بنگالیوں کے شناختی کارڈز بنائے گئے ہیں۔ یہ بات سندھ ترقی پسند پارٹی کے مرکزی وائس چیئرمین جام عبدالفتح نے جیکو آباد پریس کلب میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا۔ ان کا کہنا تھا کہ سندھ میں جعلی شناختی کارڈ کے اجراء پر ہم سالوں سے احتجاج پر تھے اور اب حکومت کو ہوش آیا ہے۔ سندھ میں جتنے بھی غیر قانونی طرح سے شناختی کارڈ بنائے گئے وہ منسوخ کیے جائیں اور ایمانداری سے انویسٹیگیشن کرائی جائے تاکہ ملوث افسران کو سزا دی جائے۔ سندھ کے تیل گیس سے مالا مال قدرتی وسائل 3 تیل گیس کمپنیوں کے پروڈکشن بونس فنڈز کے اربوں روپے، بلدیاتی فنڈز کے ماہانہ کروڑوں روپے ملنے کے باوجود جوہی شہر کی حالت ابتر، شہری صفائی، ترقیاتی کاموں اور بنیادی سہولیات سے محروم نظر آتے ہیں۔ میونسپل کمیٹی جوہی میں کرپشن نااہلی کے خلاف شہریوں کا احتجاج بھی جاری ہے۔ تفصیلات کے مطابق اس سلسلے میں میونسپل کمیٹی جوہی کو ماہانہ کروڑوں روپے جاری ہونے کے باوجود ترقیاتی کام صفائی نہ ہونے سے شہر اور شہریوں کی حالت خراب ہے۔ گلیوں چراہوں کیچڑ کا کھڑا گندا پانی گھروں میں داخل ہونے لگا۔ افسوسناک خبر کنکوٹ سے، جہاں واپٹا عملے کی نااہلی اور بے دھیانی کے باعث ہائی ٹرانسمیشن کی لائن گر گئی، جس کے نتیجے میں نیچے موجود میونسپل کمیٹی 3 ملزمان شدید زخمی ہو گئے اور ایک کی حالت تشویشناک ہو گئی، لاڑکانہ اسپتال ریفر کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق گلیشیر محلہ اینٹی کرپشن کے دفتر کے سامنے ہائی ٹرانسمیشن کی تار پرانی اور ناکارہ ہونے کی وجہ سے گر گئی، جس کے باعث نیچے مین ہول کی صفائی میں مصروف میونسپل کمیٹی کے عملے پر گری، جس کے نتیجے میں 3 ملزمان زخمی ہو گئے، جن کو سول اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ تحصیل ٹھل میں محکمہ اریگیشن کے خلاف چاول کے فصل کو پانی نہ دینے پر کسانوں نے کندکوٹ ٹھل روڈ کو بند کر کے احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ احتجاجی مظاہرین نے کہا کہ اریگیشن ایس ڈی او 62 لوگوں سے پیسے لے کر ان کو پانی دے رہا ہے، نصیر چاک مسلسل بند ہے، ہمارا چاول کا بیج سوکھ رہا ہے، ہمارا لاکھوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ مظاہرین نے حکومت سندھ سے اپیل کی ہے ایسے ہتھیاروں پانی بند کرنے والوں کے خلاف نوٹس لیا جائے۔ کنکوٹ عید قرباں قریب آتے ہی سندھ کے بالائی شہر کنکوٹ میں مویشی منڈی سج گئی،
जहां लोग बकरे, बैल और दुम्बों की खरीद के लिए पहुंच गए, लेकिन महंगाई के बायस गरीब शहरी खरीदारी से कासिर हैं। मजीद क्या सूरत हाल है, जानते हैं वहां मौजूद अपने नुमाइंदे मोहम्मद इस्माइल चाचड़ से। इस्माइल, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कंधाकोट मवेशी मंडी में। अगर बात की जाए कंधाकोट मवेशी मंडी की, तो ये सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में वाहिद बड़ी संगम पर जो है बड़ी जो मवेशी मंडी है, जहाँ पर जो है सैकड़ों की तादाद में जो है व्यापारियों ने मवेशी लाई है। जो मुख्तलिफ किस्मों की मवेशी है वो यहाँ पर जो है फरोख्त के लिए यहाँ पहुँचे हैं, मवेशी लाई है। उसके अलावा बात की जाए यहाँ पर, अगर एसओपीज के जो है ढांचा उड़ाए जा रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में जो शहरी हैं वो आपस में जो है रीढ़ की तरह मौजूद है, लेकिन एसओपी पर अमल कराने के लिए कोई यहाँ पर इकदाम नहीं लिया जा रहा है। उसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूँ, यहाँ पर जो है इंतजामिया की जानिब से कोई जो है यहाँ पर सहूलियात नहीं दी गई, जिस वजह से जो शहरी हैं, जो ख़रीदार हैं, उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। उसके अलावा मैं आपको ये बताता चलूँ, शहरियों की जानिब से जो ईद कुर्बा है, सुन्नत इब्राहिमी के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, जो ख़रीदारी है वो जारी है। लेकिन शहरियों की ये शिकायत है कि जो रेट। बहुत शुक्रिया इस्माइल चाचड़, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और बुलेटिन में बात करें कुछ बदलते मौसम के हवाले से, तो आपको बताएं कि वफाकी दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर में आज मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा, जबकि हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। दूसरी जानिब मुल्क के दीगर शहर सियालकोट, नारोवाल, गुजरात, गुजरावाला, लाहौर, एबटाबाद, मानसहरा, क़िलात, कोहलो, बारखान समेत कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुल्हिका इलाकों में भी तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिशों का भी इम्कान है। और इसी के साथ आज के न्यूज़ बुलेटिन भी अपने अख्ताम को पहुंचा। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहें स्टार एशिया न्यूज़।